नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधा लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिन्होंने अपने से पूर्व के लोगों को खूब इस दृष्टि से परेशान जरूर किया होगा, होता ही है। और लेकिन आपकी परेशानी को वित्त विभाग ने समझा और मैं धन्यवाद दूंगा। मैं खन्ना जी से ही पूछ रहा था, मैंने कहा भी आपका तो रिटायरमेंट का समय तो नहीं आया अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रिटायरमेंट का समय तो 75 साल है, अभी काफी समय है। लेकिन वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वीडियो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा। और जो जानकारी अगर वह अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है और उसने उसको वेरीफाई नहीं किया है, नहीं कराया है, तो यह अपने आप ही वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह इस बात को तय कर लें कि कोई भी इसमें गलत ना हो। वीडियो के बाद पीपीओ के पास वो कार्रवाई के लिए जाएगा। पीपीओ के बाद फिर पेंशन 3 महीने पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पेंशन के कागज अब हो चुके हैं। नहीं तो होता क्या है, कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के पास जाता है तो अंतिम 6 महीने तो वह रिटायरमेंट के पहले कागज, रिटायरमेंट के कागज बनाने में लगाता है। रिटायरमेंट के ये कागज बनाना, वो कागज बनाना, और चूंकि उसको भी बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा पूर्व में, जाने अनजाने में ही सही, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सचमुच पीड़ित रहते हैं क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, वो तो अपना सामान्य अपने कार्य के साथ जोड़ रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जिस कार्यालय में कल तक वो बॉस था आज वहां लाइन पे खड़ा हो रखा है, कैसी स्थिति होगी उसकी। आपकी इस पूरी परेशानी को समाधान करने का एक माध्यम बनाया है यहां पर वित्त विभाग ने। और अभी तो यह उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन साथ साथ अभी पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग इससे नहीं जुड़ पाए हैं, वे विभाग भी इस प्रक्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय में लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और पेंशन के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो यहां पर इसकी जो उपलब्धता, वो इसकी जो सबसे अच्छी बात वो है कि कॉन्टैक्ट लेस है। आपको कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये पेपरलेस है, पेपर के जो मोटे मोटे वो बनते हैं वो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें उसी के साथ इसको जुड़ना है। कैशलेस है, जब कैशलेस होगा तो लेन देन की भी कोई संभावना इसमें नहीं रहेगी और प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही ये अपने आप पूरी हो जाएगी। और पेंशन आवेदन किए जाने के उपरांत 30 दिनों के अंदर इसमें सभी प्रक्रियाएं अपने आप आगे बढ़ती हुई एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन डैशबोर्ड द्वारा ये पूरी तरह अनुरक्षित भी होगा। इसके अलावा और भी अन्य तमाम प्रकार की उन उपलब्धियों से भरा हुआ यह एक सुविधा आज प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किया है। इसलिए भी मैं उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को और जो कार्मिक आने वाले समय में पेंशन लेंगे उन सबको मैं इस अवसर पर देता हूं। भाइयों बहनों, जो यहां पर हमारे संचालक बोल रहे थे, हमारे जो पेंशन भोगी हैं ये लोग आने वाले समय में कैसे वो करेंगे।
मुझे लगता है कि पेंशन आपने सरकार के साथ जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के क्रम में ये पेंशन आपको प्राप्त हो रही है। जो आपने यहां पर कार्य किया है वो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का भी होता है, स्टेट का भी होता है, तो आपको मिल रहा है। एक कर्मयोगी के रूप में जो योगदान आपने दिया है, तो आप पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में ही आपका सम्मान इस रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो योगदान दिया है उस योगदान के प्रति शासन और आपके स्वयं के कंट्रीब्यूशन का प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। और यह सचमुच उसी रूप में हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वित्त विभाग ने दिया है अंत में, योगक्षेम वया महम, यह भाव ही हमारा होना चाहिए। और यह जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डीडीओ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा। और जो जानकारी अगर वह अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है और उसने उसको वेरीफाई नहीं किया है, नहीं कराया है, तो यह अपने आप ही वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह इस बात को तय कर लें कि कोई भी इसमें गलत न हो। डीडीओ के बाद पीपीओ के पास वो कार्रवाई के लिए जाएगा, पीपीओ के बाद फिर पेंशन 3 महीने पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पेंशन के कागज अब हो चुके हैं। नहीं तो होता क्या है, कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के पास जाता है तो अंतिम 6 महीने तो वह रिटायरमेंट के पहले कागज, रिटायरमेंट के कागज बनाने में लगाता है। रिटायरमेंट के ये कागज बनाना, वो कागज बनाना, और चूंकि उसको भी बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा पूर्व में, जाने अनजाने में ही सही, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सचमुच पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, वो तो अपना सामान्य अपने कार्य के साथ जोड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जिस कार्यालय में कल तक वो बॉस था आज वहां लाइन पे खड़ा हो रखा है, कैसी स्थिति होगी उसकी। आपकी इस पूरी परेशानी को समाधान करने का एक माध्यम बनाया है यहां पर वित्त विभाग ने। और अभी तो यह उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन साथ साथ अभी पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग इससे नहीं जुड़ पाए हैं, वे विभाग भी इस प्रक्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय में लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और पेंशन के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो यहां पर इसकी जो उपलब्धता, वो इसकी जो सबसे अच्छी बात वो है कि कॉन्टैक्ट लेस है। आपको कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये पेपरलेस है, पेपर के जो मोटे मोटे वो बनते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें उसी के साथ इसको जुड़ना है। कैशलेस है, जब कैशलेस होगा तो लेन देन की भी कोई संभावना इसमें नहीं रहेगी। और प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही ये अपने आप पूरी हो जाएगी और पेंशन आवेदन किए जाने के उपरांत 30 दिनों के अंदर इसमें सभी प्रक्रियाएं अपने आप आगे बढ़ती हुई एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन डैशबोर्ड द्वारा ये पूरी तरह अनुरक्षित भी होगा। इसके अलावा और भी अन्य तमाम प्रकार की उन उपलब्धियों से भरा हुआ यह एक सुविधा आज प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किया है। इसलिए भी मैं उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को और जो कार्मिक आने वाले समय में पेंशन लेंगे उन सबको मैं इस अवसर पर देता हूं। भाइयों बहनों, जो यहां पर हमारे संचालक बोल रहे थे, हमारे जो पेंशन भोगी हैं ये लोग आने वाले समय में कैसे वो करेंगे।
मुझे लगता है कि पेंशन आपने सरकार के साथ जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के क्रम में ये पेंशन आपको प्राप्त हो रही है। जो आपने यहां पर कार्य किया है वो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का भी होता है, स्टेट का भी होता है, तो आपको मिल रहा है। एक कर्मयोगी के रूप में जो योगदान आपने दिया है, तो आप पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में ही आपका सम्मान इस रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो योगदान दिया है उस योगदान के प्रति शासन और आपके स्वयं के कंट्रीब्यूशन का प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। और यह सचमुच उसी रूप में हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वित्त विभाग ने दिया है अंत में, योगक्षेम वया महम, यह भाव ही हमारा होना चाहिए। और यह कल्याणकारी भाव जब भी व्यक्ति के मन में होगा, समाज के मन में होगा, लोक के मन में होगा, तो उसका आगे का जीवन उतना ही सुखद और उतना ही प्रसन्नचित्त होगा। देखिए, हमें हमेशा अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अच्छी और सकारात्मक सोच व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करता है, उसके जीवन में खुशहाली लेके आता है। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अवनति की ओर लेके जाता है, लेकिन सकारात्मक सोच व्यक्ति को उन्नति की ओर लेके जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि ये गलत है, हर जगह उसको गलत ही दिखाई देता है, हर जगह उसको खामी ही दिखाई देती है, हर जगह बुराई ही दिखाई देती है, तो वह व्यक्ति कभी भला नहीं कर सकता। न स्वयं का भला कर सकता है, न समाज का, न लोक का। अच्छी सोच, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने की व्यवस्था करना। अब अपने जीवन के अनुभव का, जिसने किसी भी क्षेत्र में काम किया है, उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी सेवाएं हमें शासन में भी लेनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो समाज के लिए अपने वानप्रस्थ जीवन के इस अमूल्य कालखंड का उपयोग समाज के लिए कुछ रचनात्मक करने में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव होता है। कोई भी पेंशन धारक होता है, उसके पास जीवन का 35 से लेकर 35-40 वर्ष का एक लंबा अनुभव होता है, और ये लंबा अनुभव ही वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान है। आपने जैसा जीवन जिया है, लोगों को उसके अनुरूप बनाने और उसके अनुरूप उन समस्याओं से, उन चुनौतियों से बचाने के लिए सही उपाय आप दे पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि देखिए इस समस्या का समाधान इस रूप में हो सकता है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिन्होंने लंबा समय एक पटल पर एक कार्य के साथ आगे बढ़ाया है, और जब अपना प्रेजेंटेशन, अपना अनुभव बताते हैं, तो अनुभव वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस क्षेत्र में जुड़ सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और मेरा आप सबसे यही आग्रह होगा, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, कि जीवन में नकारात्मकता को कोई स्थान मत दीजिए। अपने जीवन को अपने तरीके से प्रफुल्लित होकर के जीने की हमें एक नई आदत डालनी पड़ेगी, और अपने को अधिकाधिक समाज के लिए उपयोगी बनाना होगा। याद रखना कि भारत की आश्रम की पद्धति ने जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। एक, सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम का, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब व्यक्ति को जब ज्ञान की साधना में लीन होना है। 25 वर्ष तक की आयु को माना है, ठीक है। हमने बालिग की उम्र वर्तमान में 18 वर्ष की है। व्यक्ति 18 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 22 वर्ष के बाद सरकारी नौकरी में या निजी क्षेत्र की खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।